बाय बाय बिकॉज वी नो दैट मनी इज एवरीथिंग। आई एम अ गर्ल, तो मेरे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। अरे जब होगा तो देखा जाएगा। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक्स टू द साइड। एंड ये वीडियो 1 साल की प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद बन रहा है। टड़ा टड़ा टड़ा, बस ये कुछ खुश होने वाली बात नहीं थी, ठीक है। So, this video is called 23 things I learned until I turned 23 because 3 days में I'll become 23, which is kind of excited but depressing भी है क्योंकि हम 1 साल बड़े हो रहे हैं, ठीक है। पहले मैं अपने बर्थडे को इतना ऐसा बिग डील नहीं मानती थी कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, इट्स जस्ट अ बर्थडे एंड ऑल। हाँ बट नाउ आई टेक, मतलब 1-2 साल से आई टेक माई बर्थडे एज द मेन कैरेक्टर मोमेंट, लाइक दैट फील्स, बिकॉज बचपन में तो बर्थडे अच्छे से मनता ही था, मम्मी पापा मनाते थे, राइट। बट अब होता है कि आपको खुद प्लान करना है, कोई आपको अच्छा पार्टी दे रहा है नहीं दे रहा है, समटाइम्स यू आर रियली डिप्रेस्ड, और रोना तो इज आई थिंक कंपल्सरी ऑन योर बर्थडे, कुछ खराब हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, तो मेरे बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं और एक्स्ट्रा मूड स्विंग्स आते हैं ऑन माई बर्थडे। So let's get started. And if you are new here, my name is Jagrati. I make lifestyle content plus I yap a lot. इसलिए उसको lifestyle content कहते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया। बच्चों लेसन स्टार्ट किया जाए। पहला लेसन है कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। जो कर रहे हो जस्ट स्टार्ट। कंटेंट क्रिएशन, पढ़ाई, काम, बिजनेस, जो करना है भाई आज से करो, कल नहीं आता। कल करते करते 1 साल बीत गया है। 1 साल बीत गया है तब ये वीडियो जाके बन रहा है। Second lesson is that be happy in your own company. Learn to do things by yourself. आप अकेले घूमना सीखिए, अकेले खाना सीखिए, अकेले मूवी देखना सीखिए। Obviously हर बार नहीं है आप लोनलियों की तरह सिर्फ अकेले ही घूम रहे हैं, बट यू शुड learn it कि हाँ भाई अकेले होना भी it's fine because everyone has their life, तो वो बिजी रह सकते हैं and you have your own life, तो आप उसे मजे से जियो, क्यों आप किसी का इंतजार कर रहे हो। तीसरा ज्ञान ये है कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपको अपने पैसे खुद कमाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग। एंड जो लोग ये कहते हैं दैट मनी इज नथिंग, उनको बोलो कि बाय बाय बिकॉज वी नो दैट मनी इज एवरीथिंग। तो यू नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कि आप अपनी मर्जी से खर्चा कर सकें और आपके सर पे कोई ये ना पूछे कि तुमने ये कहाँ खर्चा किया, वो कहाँ खर्चा किया। सो प्लीज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट गर्लीज एंड फॉर बॉयज एज वेल। चौथा ज्ञान ये है दैट यू शुड लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सब खर्चा करते रहेंगे, तो आखिर में आप ब्रोक हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास 1 फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। इसलिए बच्चों आपको इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। स्टॉक्स, SIPs, गोल्ड, ETFs, यूट्यूब है बैंक का पिटारा, तो उसे खोलें और इन्वेस्ट करना सीखें बिकॉज यू नो जो लेना है आपको वो आपका गोल है, देखिए। 5वां ज्ञान ये है दैट ट्रैवल एज मच एज यू कैन। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे में आप ट्रैवल करें, आप कम पैसे में भी ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज यू विल कम टू नो ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। अलग अलग तरह की आप चीज़ें देखेंगे तो आपका दिमाग खुलेगा। यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड, कि आपके चारों जो दीवार है आप जहाँ रहते हो उससे आगे भी दुनिया है। सो घूमो भाई घूमो। छठा ज्ञान बच्चों बहुत मूल्य है। आपके अगर अच्छे दोस्त होंगे तो वो ज़िंदगी बना देंगे और बुरे दोस्त होंगे तो ज़िंदगी बिगाड़ देंगे। तो आप अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से चुनिए। 10-12 दोस्त जो आपके अच्छे दोस्त नहीं है उसका इसे कट ऑफ करके ऐसे फेंक दीजिए और हमेशा अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके फालतू दोस्त हैं उनको पीपल प्लीज करके आपका कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी बस खराब होगी। 7th लेसन ये है बच्चों कि आपको सब चीज़ छोड़ के सिर्फ अपने पे ध्यान देना चाहिए। आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। अपने आप पे फोकस करिए तो जिंदगी अच्छी रहेगी। किसी और पे फोकस करेंगे तो फिर हो गया भंटादार, ठीक। तो सबसे पहले अपने आप पे फोकस करिए। सीखिए कि आप कैसे अच्छा बोल सकते हैं, कैसे अच्छा दिख सकते हैं, क्योंकि हर चीज मैटर करता है, ठीक। जो भी कहता है नो इनर ब्यूटी मैटर्स, उनको कहिए बाय बाय, हमें पता है कितनी इनर ब्यूटी मैटर करती है, ठीक। तो हर चीज मैटर करता है। फोकस करो, पढ़ो, लिखो, अपना स्किल सेट बनाओ सो दैट यू कैन बी बेटर। 8वां ज्ञान सबसे ज्यादा मूल्य है। कम एक्सपेक्टेशन रखिए, क्योंकि देखिए कम एक्सपेक्टेशन होगी तो कोई अगर उससे ज़्यादा कर लेगा ना तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा सिर्फ खुद से एक्सपेक्टेशन रखिए, दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, क्योंकि आप हमेशा डिप्रेस होकर रोएंगे। क्योंकि मैं बहुत रो चुकी हूँ, इसलिए मैं ये ज्ञान दे रही हूँ, तो इसको गांठ बांध लेना मैं बता रही हूँ। 9th लेसन इज सीरियस कि लाइफ विल गेट बेटर। लाइफ अच्छी होगी अगर आप अपने डिप्रेसिंग से डिप्रेसिंग स्टेज पे हो, आपका लाइफ, करियर, लव, फाइनेंशियली कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो प्लीज डोंट गिव अप, क्योंकि लाइफ ऑब्वियसली अच्छी होगी, है ना। बिकॉज जैसे हम सुने हैं हमारे हिंदू में कि दुख आएगा फिर तभी सुख आएगा। सो बिलीव इन दैट लाइन
एंड डोंट गिव अप एंड जस्ट गो ऑन। 10th लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई सुबह उठ के ये काम करना ही करना है। यू शुड हैव एवरीथिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट डे कि ये चीज़ें करनी है, और तब जब आप उसको लगातार करोगे then you can be that person you want to be। because अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो जितनी भी कंसिस्टेंसी होगी, जितने भी आइडियाज होंगे, सब चले जाएंगे, क्योंकि आप भूल जाओगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे। sometimes I struggle with this as well, but still this is really important, इसलिए मैंने बता दिया, हम भी यही करेंगे। The 11th lesson is कि आपकी सोशल मीडिया से बाहर एक जिंदगी होनी चाहिए, क्योंकि हमें सबको पता है कि सोशल मीडिया फेक है, और जिसको लगता है कि सोशल मीडिया असली है तो वो जाए, ठीक है, और ढंग से पढ़ के आए, बिकॉज वी ऑल नो दैट सोशल मीडिया इज फेक। सब अपना वो चेहरा दिखाते हैं जो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, अपना डार्क साइड सोशल मीडिया पे कोई नहीं दिखाता है। सो लाइक्स, डीएम, फॉलोज से बाहर निकलें, बिकॉज बाहर बहुत अच्छी दुनिया है। यू कैन हैव योर नेचर, यू कैन हैव योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनके साथ समय बिताएं। देन आई थिंक योर लाइफ विल गेट बेटर, बिकॉज सोशल मीडिया आधा आपको और डिप्रेस करेगा कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, मुझसे ज़्यादा पतली दिख रही है, इसके फॉलोअर्स ज़्यादा है, मेरे नहीं है। यू विल जस्ट कंपेयर योर लाइफ विद एवरी वन ऑन द इंटरनेट, एंड दैट इज नॉट अ हेल्दी हैबिट बेबी। Okay, so the 12th lesson is that your mom and your sister are your best friends। उनसे ज़्यादा तुम्हें अच्छे से कोई नहीं जानेगा, सबसे ज़्यादा वही मानेंगे, सबसे ज़्यादा वही प्यार करेंगे। और याद है, अगर मम्मी कहती थी कि ये लड़की आपके लिए अच्छी नहीं है, और बाद में वो जो दोस्त थी वो कुछ ना कुछ ऐसा कांड कर ही देती थी कि भाई मम्मी हमेशा एकदम सही कहती हैं, ठीक। और अगर आपकी बहन कह रही है कि ये इंसान की कंपनी आपकी ज़िंदगी में अच्छी नहीं है, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा, लो बहन तो सही कह रही थी। तो भाई मान लेना कि योर मॉम एंड योर सिस्टर आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, और वो कभी गलत नहीं बोलेंगे। 13th लेसन, डोंट ओवर थिंक टू मच। अपने दिमाग को इतना ओवर थिंक का ज्ञान ना डालें, ऐसे आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, क्योंकि ओवर थिंक सिर्फ आपके दिमाग को सरदर्द देती है और अच्छी अच्छी चीजें भी बिगाड़ देती है। क्यों सोचना भाई कि ये हो सकता है, अरे जब होगा तो देखा जाएगा, क्यों सोचना है। और अगर आप फिर भी बहुत ओवर थिंक करते हैं तो वो सब छोड़िए और कुछ नई हॉबी ढूंढ लीजिए, क्योंकि आपका मन लगा रहेगा तो आप ओवर थिंक नहीं कर पाएंगे। 14th लेसन इसकी एक्सरसाइज सच में भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में भी मेरा वजन बढ़ गया था और मैं रोज सिर्फ जंक फूड खा रही थी और बहुत कम एक्सरसाइज कर रही थी। और जब अब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो अब वो वजन बहुत धीरे धीरे घट रहा है, ठीक है। तो एक इंसान को यहाँ से यहाँ जाने में समय नहीं लगेगा अगर वो रोज जंक फूड खाएगा और एक्सरसाइज नहीं करेगा। और अगर जिंदगी अच्छी चाहिए, हेल्दी चाहिए, ठीक है, और अच्छे से जिंदगी जीनी है तो प्लीज एक्सरसाइज करिए, चाहे थोड़ा थोड़ा करिए, 10 मिनट 20 मिनट, बट कर लो भाई, कर लो, नहीं तो फिर मुझसे मत कहना। 15th लेसन, ब्रांड के कपड़े ही सब कुछ नहीं होते हैं, आपकी पर्सनालिटी सब कुछ होती है, ठीक है। अगर आप जाके सरोजनी से 100 रुपए का टॉप भी पहन लेंगी और आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोगों को लगेगा कि वो 1500 रुपए या 15,000 का टॉप है, तो इट्स ऑल अप टू यू बेब। यू हैव योर पर्सनालिटी, यू हैव योर कॉन्फिडेंस। तो ब्रांड के चक्कर से आप दूर रहिए, ठीक, और हमेशा अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान रखिए, बिकॉज फैशन डजंट कम विद ब्रांड, इट कम्स विद योर पर्सनालिटी एंड योर फैशन सेंस। 15th लेसन, बी ग्रेटफुल। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करिए और जितनी भी चीजें हैं आपके पास हमेशा ग्रेटफुल रहिए। और आप और ज्यादा ग्रेटफुल पता है कैसे हो सकते हैं? जस्ट सी दोज पीपल जिनके पास आपसे कम है। आप तब समझ जाएंगे कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। सो बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव इन योर लाइफ। 17th लेसन, आपको अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ, आपने आइसक्रीम खा ली, बी हैप्पी। आपका वेट कम हो गया, बी हैप्पी, बिकॉज आई थिंक बीइंग हैप्पी इज अ चॉइस। और जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, डिप्रेसिंग से डिप्रेसिंग, अच्छे से अच्छा, हमेशा ही खुश रहना चाहिए। सो प्लीज बी हैप्पी पीपल। 18th लेसन, लर्न टू से सॉरी। और आप अपनी गलतियों से सीखिए, क्योंकि आप अपने ईगो और एटीट्यूड की वजह से अपने अच्छे दोस्त, अच्छे लोग अपनी जिंदगी में खो देंगे। और आपकी जिंदगी बहुत लंबी है और अगर उसको अच्छा खुशहाल बनाना है तो अपनी गलतियों से सीखिए और सॉरी बोलिए।
19th लेसन, आप अपनी प्रायोरिटी हैं, आप किसी से इंफीरियर नहीं हैं। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें, तो अपने आप को किसी से इंफीरियर ना समझें। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है तो आप अच्छा ड्रेसिंग सेंस सीखिए। अगर आपकी स्किल सेट अच्छी नहीं है तो आप अपना स्किल सेट अच्छा करिए। अगर आप कुछ और अच्छा नहीं करते तो वो सीखिए। आप किसी से कम नहीं है, बिकॉज यू आर योर ओन प्रायोरिटी और आप अपनी लाइफ में मेन कैरेक्टर हैं। सो बी मेन कैरेक्टर बेबी। 20th लेसन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा काइंड हार्टेड रहना चाहिए। ठीक, चाहे जो भी हो जाए जिंदगी में, चाहे आपको कितने धोखे मिले हों दोस्तों से, लोगों से, कभी भी काइंड होना मत छोड़ना, बिकॉज ऑब्वियसली इट विल बी गुड फॉर यू। आप जिंदगी भर खुश रहोगे, काइंड हार्टेड रहोगे, तो प्लीज बी काइंड। 21st lesson, my students. Oh my god, my hair is hearing baby. आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, बिकॉज बुक्स रियली आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आपको वो नॉलेज देंगी और आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है सबके आंसर्स आपको बुक्स में ही मिलेंगे। सो नहीं पढ़ रहे तो पढ़ना शुरू करो। 22वां ज्ञान मेरे बच्चों ये है कि सुबह उठने से सही में सब ठीक हो जाता है। बिकॉज सुबह उठने से आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आप अच्छे से खाओगे, अच्छे से उठोगे, हर चीज टाइम पे करोगे, तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। एज सिंपल एज दैट। आपको ज्यादा समय मिलेगा भाई काम करने का, तो जिंदगी सुधर जाएगी। आज का 23rd और आखिरी ज्ञान ये है कि आपको कभी लोगों को जज नहीं करना चाहिए। Obviously that's true कि बहुत लोग जज करते हैं, we still judge but we shouldn't। ठीक, ये मैंने धीरे धीरे अपने मन में लेके आई हूँ कि हमें जज नहीं करना चाहिए और हमेशा अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहिए। बी इट पॉजिटिव, बी इट नेगेटिव, आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। डोंट बी इमोशनलेस, क्योंकि रोना और इमोशंस दिखाना इज नॉट एट ऑल वीक। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। एंड अब हम ये वीडियो बनाएंगे अगले साल, ठीक, या फिर अगर मन करेगा तो एक और कुछ ऐसा ही बना दूंगी मैं। सो या दैट्स इट। हैप्पी बर्थडे टू मी एंड मोर birthday content is coming up, so wait for it babies. Okay, see you in the next one. Bye. Mwah.